एक दिन डीएम साइमा खान सादा कपड़ों में अपनी छोटी बहन माहीन के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में खरीदारी के लिए जा रही थी। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर फैसल अहमद ने ऑटो ड्राइवर से कागजात मांगे और कमी निकालते हुए रिश्वत का मांग शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो बनेगा ही। ऑटो ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझसे गलती हो गई, कागजात मेरे पास हैं, लेकिन घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दें। इंस्पेक्टर फैसल अहमद ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो बनेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दो। ये सुनकर डीएम साइमा खान चुपचाप पूरा वाकया देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला नरमी से बोला, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, दिन की शुरुआत हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? पुलिस वाले ने तंज करते हुए कहा, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसे कहाँ गए, उसी में से दे दो। ऑटो ड्राइवर ने मायूसी से कहा, साहब वो पैसे कल ही खर्च हो गए, मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दें, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागजात साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम साइमा खान, जो ऑटो के पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब इंस्पेक्टर फैसल अहमद ने ऑटो रिक्शा वाले पर धौंस जमाते हुए कहा, ऐ गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 रुपये नहीं है, किसी भी तरह से मुझे 2000 रुपए दे, वरना तेरी गाड़ी और रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा। रिक्शा वाले ने कहा, सर मैंने क्या किया है जो मेरी गाड़ी और रिक्शा आप जब्त करेंगे? क्या मैंने कोई बड़ा जुर्म किया है? ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया और ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझसे जुबान लड़ाता है, तेरी इतनी औकात है? ये देखकर डीएम साइमा खान को गुस्सा आ गया। वो ऑटो से उतरकर उनके पास गईं और पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? ये कोई तरीका है? ये भाई दिन रात मेहनत करके गाड़ी चलाता है, उसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है, अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप उससे रिश्वत मांगते हो और थप्पड़ मारते हो, इसका ऑटो जब्त करोगे? ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया, बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस वक्त साइमा खान नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और सादा कपड़ों में थी। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम औरत है जो इस तरह सवाल जवाब कर रही है। साइमा की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर फैसल अहमद और गुस्से में आ गया। उसने तीखे लहजे में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने की हिम्मत किसने दी? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूँ, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं, ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? फैसल अहमद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम ऑफिसर है। साइमा ने शांति से कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरदस्ती रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये न केवल गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। साइमा की बात सुनकर फैसल अहमद आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में साइमा को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे शुरू से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है, तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन माहीन दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भाग यहाँ से। ऑटो ड्राइवर यह सब देखकर डर के मारे चुप था। साइमा ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर फैसल अहमद कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वह ऑटो रिक्शा पर बैठ गईं। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें कपड़ों के मॉल पर उतार दिया। साइमा ने अपनी बहन माहीन को अंदर ले जाकर उसके लिए खूबसूरत कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही साइमा शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने ठान लिया था कि इस सब इंस्पेक्टर फैसल अहमद को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से वापसी के बाद साइमा ने सोच लिया कि क्यों न थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर फैसल अहमद वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह साइमा ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धरा। उन्होंने हरा रंग का सलवार सूट पहना और सीधा थाने पहुंच गईं। थाने में घुसते ही उनकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर शाहिद महमूद पर पड़ी, जो आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। साइमा सीधे उसके पास गईं और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। साइमा कुछ और कहती, उससे पहले ही शाहिद महमूद ने उन्हें बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 रुपए लगती है। पैसे लाई हैं क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर साइमा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम होने के बावजूद उन्हें अब तक इसकी भनक तक नहीं पड़ी। साइमा ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, सर आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। यह जो आप कर रहे हैं यह न केवल गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है।
ये सुनकर शाहिद महमूद भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूँ? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। साइमा समझ गई कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस पर फैसल अहमद था। उन्होंने शांति से पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर फैसल अहमद कहाँ है? शाहिद महमूद झल्लाकर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। साइमा ने फिर कहा, सर आप रिपोर्ट लिखें, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर शाहिद जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है कि या तो तू भिखारी है, या कूड़ा कचरा उठाने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। साइमा ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई कि ये सब के सब उसी पानी से नहाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर फैसल नहाया है। उन्होंने दिल ही दिल में ठान लिया कि इन सभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकली और थोड़ी देर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अफसरों आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूँ, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में घुसी। जैसे ही शाहिद ने उन्हें देखा, वह गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? चल तुझे सबक सिखाता हूँ, अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा, शाहिद महमूद ने गुस्से से कहा। साइमा ने बिना घबराए धीमी मगर साफ आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो हम इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? मगर शाहिद फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकालो, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। साइमा दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। इन्हें इतना भी नहीं पता कि किसी औरत से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अफसर समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर शाहिद बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए हुक्म दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, यह ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही साइमा की तरफ बढ़े ही थे कि हाथ पकड़ने को, कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़े देखकर सब दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का वफद, जो डीएम साइमा को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और सीनियर पुलिस अफसर भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में शाहिद महमूद पर नजर डालते हुए कहा, बेहुदा इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी और सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। ये सुनते ही शाहिद के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देना चाही, साहब ये लड़की। लेकिन उससे पहले कि वह बात पूरी करता, साइमा आगे बढ़ी। उनका चेहरा अब और भी तेज और प्रखर लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो शाहिद, ये लड़की नहीं, मैं जिले की डीएम हूँ और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ आम जनता के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है, अब समझ आएगा कि असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी साइमा को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। आईएएस अफसर ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा और हुक्म दिया, कांस्टेबल, फौरन इंस्पेक्टर शाहिद को हिरासत में लो। अभी इसी वक्त, एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो शाहिद कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वह अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह साइमा की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन साइमा की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा जुर्म गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और औरत का अपमान करना जुर्म होता है, गलती नहीं। डीएम साइमा ने सख्त अल्फाज में अपने आईपीएस अफसर से कहा, इन्हें फौरन सस्पेंड करो और इनके हाथों में हथकड़ी डालो। यह सुनकर आईपीएस अफसर ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर शाहिद महमूद को हथकड़ी पहनाने लगे। थाने पर मौजूद बाकी पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही शाहिद को ले जाया गया, तभी थाने के मेन गेट से अचानक इंस्पेक्टर फैसल अहमद अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालात कुछ समझे बिना ही अंदर चला आया।
जैसे ही उसने डीएम साइमा को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही मंजर घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वाले का चालान काटते वक्त साइमा को आम लड़की समझकर थप्पड़ मार दिया था। उसी दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली वाकया है, लेकिन आज वह समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अफसर क्यों खड़े हैं। उसके दिल में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था उसने डीएम ऑफिस में शिकायत की होगी, इसलिए अफसर यहाँ जांच के लिए आए हैं। तभी इंस्पेक्टर फैसल बड़बड़ाते हुए कांपती आवाज में उन बड़े अफसरों से बोला, सर, ये लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो ये मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी, तो मैंने उसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस जाकर शिकायत कर दी, जिससे आप लोगों ने यहाँ आकर शाहिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये बात सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी आईपीएस अफसर ने गुस्से में एक एक थप्पड़ फैसल के गाल पर लगाया और कड़क आवाज में बोला, इंस्पेक्टर फैसल, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह औरत कौन है। ये बातें सुनते ही इंस्पेक्टर फैसल को मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपती और पूरी तरह डरते हुए आवाज में बोला, सर, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर यह मैडम कौन है? इससे पहले कि आईपीएस अफसर कुछ बोलना चाहता, डीएम साइमा ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। डीएम साइमा तेज और गंभीर लहजे में बोली, याद है वो थप्पड़? आज वो तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर फैसल, तुमने उस दिन सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन हकीकत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी रूह को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे इंसाफ की उम्मीद करती है। थाने के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। फैसला का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी साइमा ने गंभीर लहजे में कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि उन सभी लोगों की तरफ से खड़ी हूँ जिन्हें तुम जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर साइमा ने, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर फैसल को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईपीएस अफसर ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े, फैसल के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। शाहिद महमूद और फैसल को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया। सिपाही दोनों को जीप में बिठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। साइमा और आईपीएस अफसर ने हुक्म दिया, इनको कैदी बना दो, आज से ये अफसर नहीं मुजरिम हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो शाहिद महमूद रोने लगा। फैसल बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता।